फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कैसे हम लोग बनाते हैं, ये हम लोगों ने फंक्शन टॉपिक में देखा था कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है तो अगर फंक्शन 1 to 1 है तो उसका इनवर्स तो डायरेक्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर फंक्शन मैनी टू 1 है तो पहले हम लोग उसका बाइजेक्टिव रीजन सेलेक्ट करते हैं। और फिर उस पर्टिकुलर बाइजेक्टिव रीजन में ही उसका इनवर्स हम लोग निकालते हैं। क्योंकि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं sin x cos x tan x, ये मैनी टू 1 फंक्शन होते हैं, तो इनका जो इनवर्स है वो डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके लिए पहले हमको इनका बाइजेक्टिव रीजन निकालना होगा। तो नोट डाउन, ऑल स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस। ऑल स्टैंडर्ड trigonometric functions are periodic function which are many to one function. Also, hence first we will select bijective region of fx, bijective region of trigonometric function, and then find their inverse function only in that particular bijective region. चूंकि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो पीरियोडिक होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन मैनी टू 1 में आते हैं। मैनी टू 1 फंक्शन का इनवर्स डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। मैनी टू 1 फंक्शन के लिए हमको उसका पहले बाइजेक्टिव रीजन निकालना होता है। बाइजेक्टिव मींस 1 to 1 एंड ऑन टू, पता है ना सबको। बाइजेक्टिव मींस 1 to 1 एंड ऑन टू। तो पहले हमको उसका बाइजेक्टिव रीजन निकालना होगा और फिर उस पर्टिकुलर बाइजेक्टिव रीजन में उसका हम लोग इनवर्स फंक्शन निकालेंगे। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स का साइन इनवर्स एक्स डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले हमको उसका बाइजेक्टिव रीजन निकालना पड़ेगा। बाइजेक्टिव रीजन पीरियोडिक फंक्शन में कैसे बनाते हैं? ओरिजिन के आसपास हम लोग ऐसा रीजन सेलेक्ट करते हैं जिसमें फंक्शन 1 to 1 रहते हुए पूरा रेंज कवर कर ले। ठीक है ना? तो नोट डाउन, मेथड टू सेलेक्ट बाइजेक्टिव रीजन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। मेथड टू सेलेक्ट बाइजेक्टिव रीजन ऑफ periodic function. Method to select bijective region of periodic function. उसमें लिखें
First, draw the graph of given trigonometric function. First, draw the graph of given trigonometric function. Select all such portion of fx. Select all such portion of fx nearer to origin, in which it is 1:1 and cover complete range of function. Complete range of function. अब ये जो बाइजेक्टिव रीजन ओरिजिन के आसपास सेलेक्ट करोगे, ये दो तरीके से बनाओगे, या तो -a से +a में बनाओगे या फिर 0 से a में बनाओगे, या तो आधा नेगेटिव आधा पॉजिटिव या पूरे पॉजिटिव को प्रेफरेंस दे दोगे। जैसे हम लोगों को sin x का बाइजेक्टिव रीजन निकालना है। फाइंड बाइजेक्टिव रीजन ऑफ sin x। sin x का बाइजेक्टिव रीजन हम लोगों को निकालना है। तो पहले बच्चों sin x का ग्राफ बनाओगे। ये हमने sin x का ग्राफ बनाया। ये पाई है, ये 2 पाई है, माइनस पाई है, -2 पाई है। अब हमको ओरिजिन के आसपास, अब sin x का रेंज क्या है? y बराबर sin x का अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज है -1 to +1। क्यों बच्चों? रेंज हमारा है -1 से +1। रेंज हमारा है -1 से +1। अब ओरिजिन के आसपास तुमको ऐसा रीजन सेलेक्ट करना है जिसमें ये 1 to 1 रहते हुए पूरा रेंज कवर कर ले। तो अगर 0 से पाई लोगे तो पूरा रेंज नहीं कवर होगा, रिपीट भी कर जाएगा। भाई 1 to 1 का मतलब है कि अलग अलग x पर अलग अलग y। π/2 के आगे y रिपीट हो रहा है, इधर -π/2 के लेफ्ट में y रिपीट हो रहा है। तो आधा नेगेटिव आधा पॉजिटिव को हम लोग प्रेफरेंस दे सकते हैं। पूरा पॉजिटिव इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि 0 से π/2 में पूरा रेंज नहीं कवर होगा। 0 से पाई जाओगे तो y रिपीट करने लगेगा। तो हम लोग चूंकि -π/2 पे -1 है और +π/2 पे
+1 है। तो इस रीजन में ये पूरी रेंज कवर कर रहा है। तो जो sin x का बाइजेक्टिव रीजन आएगा इसमें x होगा -π/2 से +π/2। रेंज तो वो पूरा कवर करता ही करता है, रेंज तो वो पूरा कवर करता ही करता है। अब होता क्या है कि अंडर बाइजेक्टिव रीजन, अब इसके इनवर्स पर आते हैं। अंडर बाइजेक्टिव रीजन डोमेन और रेंज इंटरचेंज होता है। जैसे ये हमारा गिवन है y बराबर f(x), फर्स्ट में एक x एज ए फंक्शन ऑफ y, x इक्वल टू g इनवर्स y, x इक्वल टू g ऑफ y। फिर x की जगह हम लोग f इनवर्स y लिखते हैं, ये हर जगह लिखते हैं, ये मैंने तुम लोगों को इनवर्स फंक्शन में बताया था, समझाया था, तो अब मैं उसको डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, ज्यादा उसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। ये हो गया। तो ये f(x) का इनवर्स फंक्शन हो गया। और अंडर बाइजेक्टिव रीजन जो डोमेन और रेंज है वो क्या होता है, इंटरचेंज होता है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लो, अंडर बाइजेक्टिव रीजन domain and range of f(x) and f inverse x will be interchange. Means जो डोमेन ऑफ f है वो रेंज ऑफ f इनवर्स होगा, एंड जो रेंज ऑफ f है वो डोमेन ऑफ f इनवर्स होगा, बट अंडर बाइजेक्टिव रीजन। अंडर बाइजेक्टिव रीजन जैसे f फ्रॉम a टू b है, तो जब इसका इनवर्स निकालोगे तो अंडर बाइजेक्टिव रीजन ये x और y इंटरचेंज हो जाते हैं। जो ग्राफ होते हैं f(x) एंड f इनवर्स x, वो लाइन y इक्वल टू x के अबाउट क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखो, अंडर बाइजेक्टिव रीजन ग्राफ ऑफ f(x) and f inverse x will be symmetric about the line y equal to x। इतनी चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो साइन इनवर्स x हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, दो ग्राफ केवल मैं समझाऊंगा, बाकी फिर हम सब लोग डायरेक्ट नोट करेंगे जिससे फंडा तुम लोगों का क्लियर हो जाए। तो जैसे ये देखो y इक्वल टू x है, ठीक, ये हमारा y इक्वल टू x लाइन है।
अब ये हम लोगों ने देख लिया है कि भाई जो साइन इनवर्स एक्स होगा वो मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू एक्स होता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट इसका मिरर इमेज लेंगे। अच्छा, ये हम लोग जान चुके हैं कि अंडर बाइजेक्टिव रीजन x और y इंटरचेंज होते हैं, ठीक। तो जब हम लोग इसका मिरर इमेज लेंगे तो देखो x और y कैसे इंटरचेंज होगा। अंडर बाइजेक्टिव रीजन, जैसे ये हमारा y बराबर साइन x था, x वैसे तो होल आर होता है, लेकिन जब बाइजेक्टिव रीजन में आए तो x काट के तुमने कर दिया छोटा, -π/2 से +π/2 कर दिया ना, और y रेंज पूरा कवर करता है वो, ठीक है। अब जब इसका इन्वर्स निकालोगे तो पहले तो x बराबर साइन इनवर्स y, x को तुमने क्या लिखा, f इनवर्स y, y को x से रिप्लेस किया तो f इनवर्स x बराबर बन गया साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x इज इनवर्स ऑफ साइन x। ये निकल के आया कि नहीं, ठीक। तो अब देखो y बराबर साइन इनवर्स x। तो हमने क्या कहा कि अंडर बाइजेक्टिव रीजन डोमेन और रेंज इंटरचेंज करता, तो इसका x -1 से 1 हो जाना चाहिए, क्यों बच्चों, और इसका y -π/2 से +π/2 हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए। ये हमने इसका इनवर्स निकाला, और हमको पता है कि अंडर बाइजेक्टिव रीजन x और y, एक डोमेन मतलब x, रेंज मतलब y, x और y इंटरचेंज होते हैं। तो जो साइन इनवर्स x है, अब उसका डोमेन -1 से +1 और रेंज -π/2 से +π/2 हो जाना चाहिए। तो देखो अब ये ग्राफ में हम लोग इसको महसूस करते हैं, ध्यान से देखना सब लोग। जो ग्राफ तुम्हारा बचा है, ये पिंक कलर वाला मैं देखो अलग से बना रहा हूं, ये -π/2 से +π/2 ये है। वहां चूंकि काफी चीजें हो गई हैं तो वो मिरर में थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं अलग से बना रहा हूं कि चीजें क्लियर कट दिखे तुमको। ये y बराबर x हो गया, यहां चूंकि काफी चीजें हो गई हैं तो मैं देखो अलग से मिरर इमेज ले रहा हूं। अब तुमको करना क्या है भाई, जो x वाली वैल्यू वो कहां चली जाएंगी, y एक्सिस पे, और y वाली वैल्यूज x एक्सिस पे, होगा कि नहीं, ठीक है। तो अब ये वाला पोर्शन देखो, जब मिरर इमेज लोगे तो ये वाला पोर्शन ऐसे आ जाएगा, और ये 1 यहां आ जाएगा, और ये पोर्शन इधर, ये 1, ये जो ये -1 यहां आ जाएगा। π/2 जो x वाली वैल्यू थी वो y पे शिफ्ट कर दो, ध्यान से देखो, ये -π/2 से ये -π/2 +π/2, ये x एक्सिस पे थे, हमने y एक्सिस पे शिफ्ट कर दिए, और y वाली वैल्यू -1 यहां आ गया, +1 यहां आ गया, x वाली वैल्यू y पे चली गई, y वाली वैल्यू x पे चली गई। तो ये जो येलो कलर का ग्राफ है, देखो ध्यान से, और जब यहां से देखोगे तो तुमको मिरर इमेज दिखेगा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये जो ग्राफ है, ये y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ है। तो अब हमारा साइन इनवर्स x फाइनली आ चुका है। ये पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y बराबर साइन इनवर्स x, जो कि साइन x का इनवर्स फंक्शन है। इसका x होगा -1 से +1, y होगा -π/2 से +π/2, और चूंकि डोमेन को काट के छोटा कर दिया जाता है तो अब ये नॉन पीरियोडिक होगा। क्यों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉन पीरियोडिक होंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जाते हो तो डोमेन को काट के छोटा कर दिया जाता है बाइजेक्टिव रीजन निकालने के चक्कर में, तो इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा नॉन पीरियोडिक रहेंगे, ठीक। ग्राफ इसका ये रहेगा।
सारी चीजें तुम्हारे आंखों के सामने है। ये 1, ये π/2, ये -1, ये -π/2, ये तुम्हारा ग्राफ। यह ग्राफ डोमेन, रेंज, नॉन पीरियोडिक ग्राफ, सारी चीजें आ गई। ये पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका मिरर इमेज ऐसे आया, इस वाले व्हाइट वाले का मिरर इमेज ये गया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बनते हैं, इसका आइडिया हो गया सभी लोगों को। उन्हें सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही कन्वर्ट किया जाता है बाय टेकिंग मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू लाइन y = x, और उसके पहले हम लोग उसका क्या सिलेक्ट करते हैं, बाइजेक्टिव रीजन। अब cos x के रिस्पेक्ट में cos इनवर्स x कैसे आएगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये पूरा बना लिया सब लोगों ने, एक और समझ लेते हैं, फिर बाकी के 4 हम लोग डायरेक्ट नोट कर लेंगे। cos इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू cos x। कम ऑन क्विक, पहले cos x का डोमेन रेंज लिखो। cos x में x होल r, रेंज -1 से +1, लेकिन जब इसका बाइजेक्टिव रीजन लोगे तो x काट के छोटा कर दिया जाएगा। x होगा 0 से π, y होगा -1 से +1। तो जब हम लोग इसका इनवर्स फंक्शन बनाएंगे तो ये x हो जाएगा -1 से +1, और ये y हो जाएगा 0 to π। अब जैसे y बराबर cos x है तो x बराबर cos इनवर्स y, x की जगह f इनवर्स y लिख दो, ये तो हर जगह लिखोगे। y को x से रिप्लेस करोगे, तो इसीलिए जो cos इनवर्स x है is inverse function of fx। अब इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। इस तरीके का कॉस का ग्राफ चलता है। तो इधर देखो 0 के पहले y रिपीट मार रहा है ना, इधर जल्दी जल्दी देखो, 0 के पहले y रिपीट मार रहा है कि नहीं, इधर पाई के बाद रिपीट मार रहा है ना। अच्छा, अगर इधर नेगेटिव लेने की कोशिश करोगे, जैसे सोचोगे तुम ये π/2 होता है, ये -π/2, तो अगर तुम सोचोगे कि -π/2 से +π/2 ले लें तो पूरा रेंज नहीं कवर होगा। 0 से पाई में देखो वो पूरा रेंज कवर कर रहा है, क्यों? तो ये हमारा बाइजेक्टिव रीजन बनता है। ये अब हम लोग इसका अगर मिरर इमेज लें, ये हमारा y = x है,
इसमें मैं यहीं पर मिरर इमेज ले रहा हूं, तो देखो ये वाला पोर्शन ऐसे आ जाएगा ना, और ये वाला पोर्शन ऐसे जाएगा कि नहीं? इसे मैं फिर से यहां बना रहा हूं, ये इतना पोर्शन है, ये y इक्वल टू एक्स का लाइन है। तो जब मिरर इमेज लोगे, यहां तिरछा जब देखोगे यहां से, तो इस वाले का ये मिरर इमेज बनेगा और इसका ये बनेगा। ये 1 है, ये -1 है। ये 1 है, ये -1, जो y वाली वैल्यू थी तो एक्स एक्सिस पे आ गई, ठीक। और ये जो x वाली वैल्यू है 0 से पाई, ये मैंने y एक्सिस पे शिफ्ट कर दी। ये 0 से पाई वाला जो रीजन था वो मैंने y एक्सिस पे शिफ्ट कर दिया। ये 0 से पाई, ये x एक्सिस पे था, y एक्सिस पे आ गया। ये जो y वाली वैल्यू थी -1 से +1, वो x एक्सिस पे आ गई। क्लियर हुआ? तो जो cos इनवर्स x बना तुम्हारा फाइनली, x -1 से +1, y 0 से पाए, नॉन पीरियोडिक, क्योंकि जब बाइजेक्टिव रीजन सेलेक्ट करते हो तो फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो जाता है। और ये तुम्हारा ग्राफ हो गया। ये तुम्हारा फाइनल ग्राफ हो गया। तो आई थिंक अब तुम लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बनते हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से, ये क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका डोमेन रेंज जो है सभी का नोट कर लेते हैं, और ये नोट पे पहले यहां लिख लो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल ऑलवेज, कोई भी हो, केवल यही दो नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल ऑलवेज बी नॉन पीरियोडिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन will always be non-periodic. अब जो बाकी के फंक्शन है वो हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो नंबर 3 आ जाओ, y इक्वल टू tan इनवर्स x। ये नोट कर लिया सब लोगों ने? तो अब ये अंडरस्टूड है कि tan इनवर्स x किसका इनवर्स होगा? tan x का। अब डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं इसका x होल आर रेंज स्मॉल ब्रैकेट -π/2 से +π/2, नॉन पीरियोडिक तो होगा ही, और जो ग्राफ इसका होगा वो इस तरीके से बनेगा।
और अगर वैल्यूज निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। जैसे ये एक्स वाई है, इसके मेन माइनस इंफिनिटी, जीरो, प्लस इंफिनिटी है। तो टेन इनवर्स जीरो जीरो होगा, टेन इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई टू। इंफिनिटी चूंकि वेल डिफाइंड पॉइंट नहीं होता है ना, तो उसके पहले वैल्यू के पहले एरो लगाना। ये तुम्हारा तीसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। वैल्यू जैसे तुमको निकालना हो तो ये भी नोट कर लो। मेथड टू फाइंड वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू जो है कैसे फाइंड किया जाएगा। जैसे हमको वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स जीरो चाहिए, तो लेट टेन इनवर्स जीरो इक्वल टू टी, जीरो इक्वल टू टेन टी। जीरो को लिख दो टेन जीरो, तो टी इक्वल टू देखो जीरो आ गया कि नहीं। सो टेन इनवर्स जीरो इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया सभी को। जैसे हमको वैल्यू चाहिए, वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स इंफिनिटी, तो लेट टेन इनवर्स इंफिनिटी इक्वल टू टी। क्लियर हुआ सबको। तो इंफिनिटी इक्वल टू क्या हो गया, टेन टी। अब इंफिनिटी को क्या लिख दो, टेन पाई बाई टू। तो टी टेंस टू पाई बाई टू आ गया। क्योंकि इंफिनिटी कोई वेल डिफाइंड पॉइंट नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग उस पर इक्वल ना लिख के एरो लगाते हैं। और वो चीज तुमको ग्राफ में भी दिखती है। ये ग्राफ जो है देखो पाई बाई टू के पास जाएगा जैसे जैसे ये इंफिनिटी की ओर बढ़ता है, लेकिन उसको टच या कट नहीं करेगा। ठीक है। तो कभी भी कोई वैल्यू निकालना हो तो उसको तुम टी लेकर के सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना। तो इसमें पहले तुमको क्या करना है, फर्स्ट टेक वैल्यू इक्वल टू टी या थीटा जो लेना चाहो, एंड देन कन्वर्ट इन सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। फिर उसको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। जैसे हमको वैल्यू चाहिए साइन इनवर्स वन बाय रूट टू, तो लेट साइन इनवर्स वन बाय रूट टू इक्वल टू टी। तो वन बाय रूट टू इक्वल टू साइन टी। अब वन बाय रूट टू को तुम लोग क्या लिखो, साइन पाई बाय फोर। तो टी इक्वल टू पाई बाय फोर देखो आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स हाफ।
तो हम लोग कॉस इनवर्स हाफ को क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे, तो हाफ इक्वल टू कॉस टी, और हाफ को क्या लिख दो, कॉस पाई बाई 3, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। तो वैल्यू कैसे फाइंड करना है ये क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। जहां पर हम लोगों ने y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाया था, उसमें ये टेबल भी वहां पर बना लो। जैसे ये हमारा साइन इनवर्स x का ग्राफ था, तो मेन वैल्यूज जैसे tan इनवर्स में भी हम लोगों ने नोट किया था, भाई एंड पॉइंट वाली वैल्यू ले लिया करो, मिड वाली वैल्यू ले लिया करो। तो जो साइन इनवर्स -1 है, ये तुम्हारा -π/2 होगा। साइन इनवर्स 0 0, साइन इनवर्स 1 +π/2। देखो साइन इनवर्स 1 +π/2 है कि नहीं, जहां पे ग्राफ बनाया था वहां साइड में टेबल बना लो। इसी तरह से y बराबर कॉस इनवर्स x का जहां पे ग्राफ बनाया था, वहां पर भी टेबल बना लो। कॉस इनवर्स x का ग्राफ इस तरीके से था तुम्हारा। तो कॉस इनवर्स -1 ये क्या होगा, पाई। निकाल लोगे ना सब लोग। कॉस इनवर्स 0 क्या होगा, π/2। कॉस इनवर्स 1 क्या होगा, 0। या ऐसे भी कर सकते हो, देखो कॉस 0 1 होता है, तो कॉस इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, 0। डोमेन और रेंज इंटरचेंज होता है ना। जब यहां पे x1 होगा तो कॉस इनवर्स 1 0 हो जाएगा। कॉस इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे 3 फंक्शन, एक y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, और तीसरा है हमारा y इक्वल टू टेन इनवर्स x। इनका डोमेन, रेंज, पीरियड, ग्राफ और मेन इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट की जाएंगी t लेकर के, ये सारी चीजें क्लियर हो गई सभी को अच्छे से, वेरी गुड। बाकी ये 3 फंक्शन और प्लस इनके जो फार्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। सो नाउ वी स्टॉप हियर, ठीक। तो आज जो ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो तुम्हारा कंप्लीट हो गया। फार्मूले वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे।